कि भगवान ने देवराज इंद्र के दर्प का शमन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज महाराज का पूजन किया। पूजन के पश्चात सभी गोप ग्वाल बालों ने प्रसाद पाया, कीर्तन किया, गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। ये गिरिराज महाराज स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप है। गिरिराज गोवर्धन भगवान से भिन्न नहीं। भगवान ने पूजन के समय एक रूप से पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर सभी गोप ग्वाल बालों को भगवान ने दर्शन दिया। सुंदर मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप को देखकर गोप ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये देवता तो बड़े दिव्य हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो देवता हैं गोवर्धन महाराज, इनका मुखमंडल और कन्हैया तेरा मुखमंडल एक जैसा लगता है। अंतर केवल इतना है कि इनकी 4 भुजाएं हैं और तुम्हारी 2 भुजाएं। क्या मामला है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। ये सिद्धांत है। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जदन्न होता है उसका देवता तदन्न होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का ये वाक्य है। भगवान श्री राम कहते हैं, जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उसके देवता भी उसी परिस्थिति में रहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हमको बहुत अच्छा अच्छा खिलाओ और तुम चाहे जैसे रहो। भगवान कहते हैं, तुम जो खाओ वही हम खाएंगे, तुम जहां रहोगे हम वहीं रहेंगे। हमारे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा, ये शास्त्र का सिद्धांत है। जो भावना हम अपने देह में करें वही भगवान में करें। हमको मच्छर काटता है तो भगवान को भी मच्छर काटता है। ठाकुर जी को शयन कराओ तो सुंदर मच्छरदानी लगा दो छोटी सी भाव से। हमको प्यास लगती है रात में तो ठाकुर जी के पास भी रात में झाड़ी में जल रख दो, भगवान को प्यास लगती है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान की सेवा उपासना में भाव का ही महत्व है। यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा। भगवान ने कहा कि जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं, और वो जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। जिस व्यक्ति का जो आहार विहित है वही आहार उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। अन्यथा न समझें। एक बड़ी सुंदर कथा है, घंटा कर्ण जिसकी पूजा यहां पर होती। बड़ा भारी असुर घंटा कर्ण, भगवान शिव का परम भक्त, अनन्य भक्त भगवान शिव का। काशी में रहकर हजारों वर्ष तक घंटा कर्ण ने भगवान शिव की उपासना की। उसका नाम घंटा कर्ण इसलिए पड़ा कि कानों में घंटा लटकाए रहते थे। कर्ण घंटा, घंटा कर्ण, कान में घंटा लटकाए रहता था। बोले क्यों? बोले भगवान शिव को छोड़कर और किसी का नाम भी वो सुनना नहीं चाहता। इतना अनन्य भक्त था। कोई दूसरा नाम ले, कोई दूसरे देवी देवता का कीर्तन करे तो अपना ऐसे ऐसे कान हिलावे, घंटा बजने लग जाए, शब्द कान में न पड़े। ऐसी निष्ठा, अनन्य निष्ठा। कई हजार वर्ष तक जब उसने उपासना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? घंटा कर्ण ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मोक्ष चाहता हूं। ये मुक्ति की कामना होना भी बड़ा कठिन है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय।
पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और मनुष्य होने के बाद हमें मुक्ति मिले, दोबारा हम संसार में कभी जन्म न लें, इस दुखालय में फिर हमें ना आना पड़े, यह इच्छा उत्पन्न हो हृदय के अंदर, यह दूसरा दुर्लभ विषय है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। और तीसरा दुर्लभ विषय क्या है? बोले महापुरुष संश्रयः। मनुष्य बन जाए, मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन जब तक संसार में कोई महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोई महापुरुष मिलेंगे तब वो मार्गदर्शन करेंगे, तब वो कार्य सिद्ध होगा। तो ये तीसरी दुर्लभता है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यों में मोक्ष की इच्छा नहीं होती, और असुर होकर उसके मन में ये इच्छा हुई हम मुक्त हो जाए। घंटाकर्ण ने कहा हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा मुक्ति तो भगवान नारायण देते हैं, मुक्ति देना उनका काम है, ये हमारे विभाग का नहीं। हमारे विभाग का काम दूसरा है। संसार का भोग हम देंगे, संसार का भोग मांगो, ऐश्वर्य मांगो, लेकिन मुक्ति, बोले मुक्ति तो भगवान देंगे। रावण ने, कुंभकर्ण ने, बड़े बड़े असुरों ने भगवान शंकर की आराधना करके संसार का सारा भोग प्राप्त किया, लेकिन अंत में उनको मुक्ति किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। भगवान ने उन सबको मुक्ति प्रदान की। तो मुक्ति प्रदाता भगवान नारायण है, इसलिए उनका नाम मुक्ति नारायण है। अन्य किसी देवता का नाम मुक्ति ब्रह्मा, मुक्ति इंद्र, ऐसा विशेषण किसी के साथ नहीं लगता। मुक्ति का विशेषण केवल भगवान के साथ लगता है, मुक्ति नारायण। नारायण ही मुक्ति देते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा नारायण की शरण ग्रहण करो। घंटाकर्ण ने कहा महाराज 10,000 वर्ष हमने आराधना की, ये निष्फल। भगवान शंकर ने कहा निष्फल नहीं, 10,000 वर्ष की आराधना का यह फल हुआ कि तुम्हें आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुक्ति तो नारायण ही दे सकते हैं, इसलिए भगवान नारायण की शरण में जाओ। भगवान शंकर ने भेजा, और घंटाकर्ण ने आकर बद्रिक आश्रम में रहकर, यहीं उत्तराखंड में रहकर भगवान नारायण की उसने उपासना की, खूब भजन किया, भगवान नारायण की भक्ति की। और नारायण की भक्ति करके घंटाकर्ण को भगवान की प्राप्ति हुई। और जब वो तपस्या करता था, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि उसका आहार तो असुर था, असुर का आहार तो आसुरी आहार ही होता। तो वो जो आसुरी आहार करता था, उस आहार को भी पवित्रता पूर्वक लाकर, आप कहोगे आसुरी आहार भी पवित्र होता? बोले उसके जो अपने नियम थे, उस नियम के अनुसार वह भी अपने शिष्टाचार को, अपने आसुर धर्म को मानता था, और अपने आहार को रखकर भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के सामने समर्पण करके फिर ग्रहण कर ले, और फिर भगवान का भजन, और भगवान उस पर प्रसन्न हो। तो जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, यह सिद्धांत बड़ा व्यापक सिद्धांत है। जिस प्रजाति के लिए, जिसके लिए जो धर्म कहा गया है, उसका जो नियत आहार है, अपने मन से आहार न बदलें। जिसका जो नियत आहार, प्रकृति ने सबके लिए नियत आहार रखे हैं, तो जिसके लिए जो नियत आहार है वह आहार उसके लिए धर्म है, और वह जो ग्रहण करता है उसके देवता भी उस पूजा को, उस स्वभाव को धारण करते हैं। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। भगवान ने कहा ये गोवर्धन महाराज मेरे देवता हैं, इसलिए मेरे ही समान है, इनको भी माखन मिश्री भोग लगाओ, खूब दूध दही से स्नान कराओ। गोवर्धन महाराज का दिव्य पूजन हुआ, 56 भोग लगा, और फिर तो सबने परिक्रमा की, आरती उतारी, और फिर ब्रजवासी गिरिराज का पूजन करके अपने गांव चलने को तैयार हुए, चल पड़े। तब तक इंद्र को पता चल गया ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्रस्तदात्मनः विज्ञाम, इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की,
तो गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः, नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। यहां पर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने जिन गोपों के ऊपर क्रोध किया, नंदादि गोपों के ऊपर, उनकी विशेषता क्या है? कहते हैं कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर क्रोध किया। यह संकेत है। क्या संकेत है? बोले कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर इंद्र ने क्रोध किया है। इसका मतलब बोले इंद्र का क्रोध व्यर्थ हो जाएगा, उस क्रोध का कोई परिणाम होने वाला नहीं है। ये उपदेश है हमारे आपके लिए। अगर कृष्ण हमारे नाथ हैं, हम ठाकुर के चरणों के दास हैं, तो इंद्र भी हमारे ऊपर अगर क्रोध करें तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। निश्चिंत रहना चाहिए वैष्णव को। भगवान जैसे रखें निश्चिंत रहो। काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। कृष्ण जिनके नाथ हों उनको किस बात का डर? हमारे श्राद्ध श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता? सुखदेव जी कहते हैं कि गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसा। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो। बड़े भयंकर बादल आए, जैसे आज आए हुए हैं। बाहर जाने में डर लग रहा है लोगों को, इसीलिए बहुत से लोग कथा में आए भी नहीं, हमको लगता है। धर्मशाला में दुबके होंगे अपने अपने कमरे में। तो बड़े भयंकर बादल आए महाराज, और देखते देखते अंधकार छा गया और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। अब कहीं बचने का कोई स्थान नहीं था। बड़े बड़े वृक्ष भी उस जलधारा से टूट टूट करके गिरने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड उस पानी के बहाव में फूल के समान ढुलक रहे थे। अब तो सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल बड़े व्याकुल हुए। इंद्र का कोप हुआ, अब हमको कौन बचाएगा? लेकिन वे ब्रजवासी भगवान के अनन्य भक्त थे। इंद्र ने कोप किया तो जाकर के इंद्र के चरणों में प्रार्थना नहीं की। सामान्य व्यक्ति होता तो कहता, इंद्र नाराज हो गए, चलो इंद्र को मनाओ। उन ब्रजवासियों ने इस चक्कर में पड़ने का विचार नहीं किया। ब्रजवासियों ने कहा, हमारे नाथ तो कृष्ण हैं, हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे। ये अनन्य भक्ति है। ये अनन्य भक्ति है। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। बने तो भगवान से बने और बिगड़े भी तो भगवान से ही बिगड़े। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, और काहू सो जो बने वा बनिवे में धूर। ये अनन्य भक्ति है। ब्रजवासियों ने कहा, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे और हम तो उनके शरणागत हैं। और सभी भक्त आए और भगवान को प्रणाम किया और सब ने कहा, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जी धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा
अपना लेना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों का सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण में तो तेरी बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। ब्रजवासियों ने कहा, त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल आज देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, चिंता मत करो। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये आत्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः।
भगवान ने कहा, आप सब मेरे शरणागत हो और आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा आप सब की रक्षा करूंगा। और ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को ही बाएं हाथ से उठाकर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उखाड़कर, जड़ से उखाड़कर अपनी उंगली पर धारण कर लिया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। हे व्रजवासियों, अपने गाय बछरों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर इसी गड्ढे में उतर आओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल उसी गड्ढे में उतर गए और भगवान पर्वत लिए खड़े हैं। चारों तरफ से सखाओं ने, गोप ग्वाल बालों ने कृष्ण को घेर लिया। सखाओं ने कहा, भैया इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को तेने अकेले धारण कर रखा है, तेरी कलाई मुरक जाएगी, हम सब सहयोग करते हैं। सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिकाए। मैया यशोदा ने कहा, हाँ भैया जोर लगा करके मेरे लाला का सहयोग करो, पर्वत में बहुत वजन है। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरिवर में, गिरिवर में, गिरिवर में बोझ अपारे, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अखिबैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अखिबैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अखिबैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अखिबैया। कैसे झेले इतनो भारे, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे,
कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो जय हो। बारो लठिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। 7 दिन तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान ने 7 दिनों तक अनवरत गिरिराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। और सबसे अद्भुत बात थी कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े थे तो चारों तरफ गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब खड़े थे और जो जिधर से देखता था भगवान को, भगवान के मुखमंडल का ही दर्शन होता था। ये नहीं कि कुछ लोग सामने हैं उनको भगवान का मुख दिख रहा है और जो पीछे खड़े उनको भगवान का पीठ दिख रहा है। सर्वतो पाणिपादः जो सिद्धांत है भगवान के विषय में, भगवान को सबके प्रसन्न मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसी लीला भगवान इसलिए कर रहे थे कि भगवान के मुखारविंद को भक्त देखते रहेंगे तो उनको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न दुख होगा, न पीड़ा होगी, न निद्रा आएगी, सब आनंद का अनुभव करते रहेंगे। तो सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर अपने मुखारविंद के सौंदर्य माधुरी का सब भक्तों को पान कराते हुए 7 दिनों तक सबका रक्षण किया, सबकी रक्षा की। देवराज इंद्र ने सोचा अब तो सब डूब डाब गया होगा, सब मर गए होंगे। वर्षा बंद हो गई और जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे वो पहले था वैसे ही उसी स्थान पर पर्वत को भगवान ने रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। अब तो सभी गोप ग्वाल वालों ने दौड़ करके कन्हैया को गले से लगाया, लिपट गए और सब ने खूब स्नेह दिया। बड़ों ने आशीर्वाद दिया, मैया यशोदा ने आशीर्वाद दिया, आनंद बाबा ने आशीर्वाद दिया। लेकिन चर्चा होने लगी। बोले क्या चर्चा?
सभी गोप ग्वाल बाल नंद बाबा से कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, ये बालक 7 वर्ष का हम लोगों के बीच में खेलता है, खाता है, इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि इतने बड़े पर्वत को इसने धारण किया। तब नंद बाबा ने सारा रहस्य बताया। नंद बाबा ने कहा, भैया एक रहस्य मैं आपको बताऊं, श्रूयताम में बचो गोपा। नंद बाबा ने कहा, हे गोपाल वालों मेरी बात सुनो। बोले क्या सुने? तो नंद बाबा ने कहा, एनम उद्देश्य एनम कुमारम उद्देश्य, मेरे इस बालक को उद्देश्य करके, मेरे बालक को लेकर के श्री गर्गाचार्य जी ने एक बात कही थी। जब मेरे छोरे का नामकरण करने आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? बोले ये भगवान नारायण के समान है और ये कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, और ये हर युगों में अवतार लेता है और ये नारायण के समान है, और नारायण के समान तो नारायण ही होते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि भगवान नारायण हमारे गोपकुल में अवतरित होकर के लीला कर रहे हैं और हम उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। यह अनुभव ब्रजवासियों को हो गया। नंद बाबा ने जब ये बात कही तो गोप ग्वाल बालों को दृढ़ विश्वास हुआ। इंद्र आए। इंद्र को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने अपराध किया। जब देखा सब कुछ जाना, तब इंद्र को लगा भगवान की लीला में मैंने विघ्न किया। इंद्र ने आकर के चरणों में क्षमा याचना की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने, हे भगवान आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी समय भगवान की स्तुति करने के लिए स्वर्ग से सुरभि आई, कामधेनु आई। कामधेनु ने कहा, भगवान आपने गाय की रक्षा की, गोष्ठ की रक्षा की, गोपों की रक्षा की, आप गो रक्षक हैं। और कामधेनु ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। उस अभिषेक में इंद्र भी सम्मिलित थे और देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद माने जो गाय का रक्षण करे, जो गोपों की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे, गाय पालने वालों की रक्षा करे, और गाय जहां रहती हैं उस देश की रक्षा करे, उसका नाम गोविंद है। तो भारत में गाय रहे तो भारत देश की रक्षा भगवान करते रहेंगे, और गाय की रक्षा करने वाले, गाय की सेवा करने वाले गोपाल रहेंगे तो भगवान उन सबकी रक्षा करते रहेंगे। अपनी रक्षा चाहते हो, देश की रक्षा चाहते हो तो गऊ की रक्षा करो, तो गोविंद अपने आप कर कृपा बरसाएंगे। गऊ की बड़ी महिमा है। आज बड़ा दुर्भाग्य है देश में कि गऊ हत्या के ऊपर कठोर कानून नहीं बन पा रहा। बहुत सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज का जो इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज का जो भाव है कि गोरक्षा हो, और कई दशकों से साधु संत महात्मा इसके लिए आंदोलन करते चले आ रहे हैं। कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन सरकारें आश्वासन तो देती हैं लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बना पा रही। ये बहुत ही विडंबना है और इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाकी तो भगवान की इच्छा।